Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarikshas. So friends, as you know that we had already started a series जहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक सेशंस कवर कर रहे थे दैट आर स्पेसिफिकली टारगेटेड टू लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो क्लैट हो या स्लैट हो या एलसेट इंडिया हो या महाराष्ट्र CET लॉ 5 years 3 years के प्रोग्राम हो। इसी सीरीज़ में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, बेसिक्स ऑफ रेशो, बेसिक्स ऑफ एवरेजेस। वही सीरीज़ को हम लोग आगे ले जा रहे हैं और हम लोग कुछ केसलेट्स भी कवर कर रहे हैं विच आर दी एक्स एग्जामिनेशन और द प्रीवियस ईयर पेपर में जो केसलेट्स पूछे गए थे क्लैट एग्जामिनेशन में, वो हम लोग कवर करने वाले। सो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, खासकर वो जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल्सो कमेंट करना, अच्छा बुरा हमें बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और फीडबैक भी देना। वी विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। दैट इज़ गोना डेफिनेटली हेल्प अस टू ग्रो। लेट्स बिगिन। So this is the paper और this is one of the caselets जो कि लास्ट ईयर के क्लैट एग्जामिनेशन, क्लैट 2024 का जो एग्जामिनेशन पेपर था उसमें पूछा गया था। सो व्हाट आई वुड बी नीडिंग इज़ कि आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वंस, है ना। आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। डेफिनेटली एक और चीज़ जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दैट इज़ कि अगर वीडियो को अच्छा से देखना है तो 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, 1.5x की, बिकॉज दैट मूव्स क्विकली, तो आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड क्या पैसेज दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो या So we have been given that a survey was conducted about the population of a particular region having working population of 3 lakhs and information was collected about self-employed persons. ठीक है, तो एक एरिया है जहाँ पर कुछ सर्वे कंडक्ट हुआ है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हमें बता रखी है विच इज़ 3 lakhs एंड इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के बारे में, कैपिटल वेजेस वर्कर्स के बारे में, रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयज़ ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो 3 कैटेगरीज दे रखी है जिसके बारे में सर्वे निकाला गया है। अच्छा, 3 कैटेगरीज जो कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में ही डिवाइडेड रहेंगी ऑफ द रीजन। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ की सोर्स ऑफ इनकम इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज बट इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन रूरल। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल में कितना है, 56% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब हम लोगों को कुछ सेग्रीगेशन देना स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर हमें बताया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो 56% है रूरल पॉपुलेशन के। रूरल पॉपुलेशन का 56% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अर्बन एरियाज में 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, हमें सिर्फ टोटल पॉपुलेशन मालूम है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के परसेंटेजेस मालूम है। आगे बढ़ते हैं। रूरल पॉपुलेशन वॉज 48% ऑफ द टोटल। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को एक और चीज़ पता पड़ी, हम लोगों को पता पड़ा कि रूरल जो है वो कितना है, वो है 48%। रूरल जो है वो 48% है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितना दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन दे रखा है 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख टोटल पॉपुलेशन दे रखा है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रूरल और अर्बन। तो रूरल 48% है, तो अर्बन कितना होगा, 52%। हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्या वैल्यूज़ होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ दे रखी थी कि रूरल में ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कितने हैं भाई, वो है 56%। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, रूरल का 56%, और अर्बन का सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो कितना है, अर्बन के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कितना है, अर्बन के केस में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है दैट इज़ हाउ मच, 40%। दैट इज़ हाउ मच, 40%। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, और
फिर दे रखा है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, तो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स पर आ गए इन अर्बन एरियाज वर 48%। तो रेगुलर सैलरीड जो है वो कितने हैं, 48% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, 48% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, 48%। Whereas in rural areas, regular salaried employee workers constituted 12%। तो इसमें रेगुलर सैलरीड जो है वो कितने हैं, 12%, सिर्फ 12% है। फिर क्या है, ड्यूरिंग द सर्वे द कैजुअल वेज वर्कर्स वर फाउंड टू बी मोर कॉमन इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो कैजुअल वेज वर्कर्स कितने हैं भाई, रूरल एरियाज में जो कैजुअल वेज वर्कर्स है, कैजुअल वेज जो है वो 32% है, 32%। टोटल मिला के 50, 60, 90 और 100% हो जाता है। यहाँ पर कैजुअल वेज कितना आएगा, यहाँ पर कैजुअल वेज अपने को दिख रहा है 12% होना चाहिए, तो कितना होगा 12%, तो टोटल मिला के कितना 100% हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोगों को डेटा पॉइंट दे रखे, ठीक है। अब बस एक बार ही तुम्हारा ये चार्ट प्रिपेयर हो गया, तुमने पढ़ा, और you'll take almost what 1 minute to write this down. Reading this and writing this down, it will take 1 minute, close to 1 minute, okay? And then you will definitely come to the questions. क्या questions हैं हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, if urban population of the region increased from 52% to 56%, ठीक है। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है इस पूरे रीजन की वो अगर इंक्रीज हो जाती है 52% से 56% पर, एंड परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इन अर्बन रीजन रिमेन्स सेम। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो 40% ही रहेगा, 40% ऑफ अर्बन पीपल, अर्बन पॉपुलेशन। तो देन नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन अर्बन एरियाज आर, तो बताओ जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है अर्बन एरियाज में वो कितने होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कितने होंगे, 40% ऑफ 52 की जगह क्या लेना है 56, 40% ऑफ 56% ऑफ कितना भाई 3 लाख, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग ये लिख देंगे, कितना हो जाएगा 40% कितना होता है भाई, 40% होता है 2/5, 40% कितना होता है 2/5, ठीक है। 56% क्या होता है, 56% का अगर तुम्हें फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है दिस इज डिविजिबल बाय 4, और जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/25 इंटू समथिंग। तो 4% इंटू 14, इसको अपन बोल सकते हैं 4% का क्या होता है, 4% का होता है 1/25, तो 1/25 इंटू 14 विच विल गिव 14/25। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली 14/25 इंटू 3 लाख, चलेगा, ठीक है। तो अभी अपन लोग काटना स्टार्ट कर देते हैं। ये 3 लाख को अपन लोग एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं 300 इंटू 1000 लिख देते हैं, 300 इंटू 1000। मैंने क्यों ऐसा लिखा, ताकि तुम लोगों को ईजी लगे इसको लिखना या देखना। सो वी कैन सी 25 5 125 होता है, और 125 8 क्या होता है 1000, ठीक है। तो ये कट गया, अब कितना आएगा 14 2 28 इंटू 8 कितना हो जाएगा 280 माइनस 56, 280 माइनस 56 कितना दे देगा, ये दे देगा 224, कितना दे देगा 224। सो 224 इंटू 3, 224 इंटू 3 ये कितना दे देगा, ये दे देगा 672, और फिर कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज, तो 672 और 2 जीरोज, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 67200। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी कैन डेफिनेटली गो बाय दिस मेथड। आप लोग एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसमें मैं सिखाता हूँ। मैंने बेसिक ऑफ परसेंटेज में आपको मेथड सिखाई थी A परसेंटेज ऑफ B। जब भी हम लोगों को A परसेंटेज ऑफ B निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक कर देते। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालना था, अर्बन पॉपुलेशन 56% कंसिडर करनी थी, तो 56% अगर मुझे निकालना है 56% ऑफ 3 लाख, 56% ऑफ 3 लाख निकालना है ना, 56% ऑफ 3 लाख, तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं, इसको इधर लिख देते हैं 56% ऑफ 3 लाख। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 56% को क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज़ 50% प्लस 6%।
अब इसका 50% कितना होगा, आधा। 50% कितना होगा इसका, आधा, मतलब 1,50,000। इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 3,000, 2 जीरो कट जाएंगे तो 3,000 1% होगा। 1% विल बी 3,000, तो 6% कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा 18,000। तो इसमें 18,000 प्लस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 1,68,000। अब इस 1,68,000 का अपने को क्या निकालना है, 40%। 40% ऑफ 1,68,000 तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50% माइनस 10%। 50% माइनस 10%, तो इसका 50% क्या होगा, इसका 50% होगा 84,000। इसका 50% क्या होगा, 84,000। और इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा 16,800। इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे अपने पास आएगा 67,400, सॉरी 67,200। कितना आ जाएगा, 67,200। कितना आ जाएगा, 67,200। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई जस्ट रब दिस ऑफ। मैं यहाँ पर जो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई नॉट रब द चार्ट और द ग्राफ दैट वी हैव मेड। ठीक है, ठीक, फेयर इनफ। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। What is the total number of regular salaried employees of the region? तो बोल रहे हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो हैं कितने हैं, टोटल नंबर। तो इसका मतलब मुझे रेगुलर सैलरीड जो है वो अर्बन एरिया के भी निकालने हैं और मुझे रेगुलर सैलरीड जो है रूरल के भी निकालने हैं और उन दोनों को ऐड करना है। निकाल लेते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अपन जो ये वाला मेथड है वो यूज़ करते हैं। क्या होगा भाई, रूरल के लिए क्या होगा, रूरल के लिए क्या होगा, रूरल के लिए होगा 12% ऑफ 48%, 12% ऑफ 48% ऑफ 3 लाख, ऑफ 3 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12%। मैंने बताया 12% मतलब क्या होता है, 4% इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/25। कितना हो जाएगा, 3/25। 48% क्या होता है, 48% होता है 4% इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 12/25। 12/25 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अपन लिख देते 3 इंटू 100 इंटू 1000 या 100 इंटू 10 ऐसे लिख देते हैं। 202020 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो उसके बाद इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली 2 0 काटोगे। मैंने क्यों 2 0 के पेयर बनाए, क्योंकि मुझे मालूम है 25 4 100 होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा 25 4, फिर मैं वापस से कर दूँगा 25 4। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है। क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 3 48, 48 इंटू 36। मेरे पास क्या है, 48 इंटू 30 या 360 ले लेते हैं। 48 इंटू 360, 48 इंटू 36 ले लेते हैं। ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। 48 को अपन क्या बोल सकते हैं, 50 - 2 इंटू 36। कितना हो जाएगा ये, 36 5 कितना होता है 18, तो 180, 1800 माइनस 72 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1724। ठीक है, कितना हो जाएगा 1728। ठीक है, कितना हो जाएगा 1728 और यहाँ पर इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 1728 इंटू 10, 17280, 17,280। ठीक है, 17280। सिमिलरली अगर मुझे 48% निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, 48% भी निकाल लेते हैं। तो 48% अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 48% क्या हो जाएगा, 48% हो जाएगा 12 4 48, तो 12/25 इंटू 52% है, तो 52% कितना होता है 13 4 52, तो 13/25 इंटू 3। अब मैं इसको डायरेक्टली 0 ही लिख रहा हूँ, तो 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 25, ये 2 0 गए 4 आ जाएगा। 25 2 0 गए 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 12 और 13, ये कितना होता है 120 + 36 156।
156 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 480, 156 इंटू 480। इसको अपन लोग 48 इंटू 10 ले लेते हैं। 48 को अपन ले लेते हैं 50 माइनस 2, या फिर अपन लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 44, 8 12, 1 2 4 8, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 22 एंड 6, कितना हो जाएगा 8 8 4 7 एंड 0, 74880, 74880 को इसमें प्लस कर देते, 74880, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0 6, तो 6 कहाँ पर है भाई, 6 मेरे को दोनों में दिख रहा है, 8 9 10 11, 7 8 12 और 92160, 92160, तो आंसर क्या हो जाएगा 92160। दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। डेफिनेटली एक तरीका ये है करने का, एक तरीका अगेन यू कैन ऑलवेज गो विथ A% ऑफ B। एक और चीज़ की जा सकती है जो यहाँ पर हम लोग देख नहीं पाए हैं, वो ये है कि हमेशा जब भी तुम्हें केसलेट्स आए तो यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन वंस एंड सी क्या आप लोगों के लिए इसको परसेंटेज में रखना ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसके पहले ही अगर आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लो, क्या वो फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। यू कैन ऑलवेज चेक दैट। ठीक है, आप लोग डेफिनेटली वो चेक कर सकते हो। अगर वो फ़ायदेमंद रहेगा, अगर सारे के सारे क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, तो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा इफ़ यू कैन जस्ट मेक अ टेबल जहाँ पर आप लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल लो, सो दैट उसके बाद प्लस माइनस करना रहे, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन, यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है, पर अगर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो रेदर देन मेकिंग अ टेबल। टेबल बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि रेशियो जब निकालना होगा तो डायरेक्टली हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें परसेंटेज में भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है भाई, ठीक है, तो ये समझते हैं। अगेन हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स थे, तो उनको एक बारी फिर से लिख लेते हैं। तो रीजन है, रीजन में हम लोगों के पास 3 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें रूरल है और अर्बन है, रूरल है और अर्बन है। रूरल में इट इज़ 48%, है ना, रूरल में इट इज़ 48% एंड इसमें 52%, इसमें कितना 52%। वी हैव सैलरीड एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, वी हैव रेगुलर एम्प्लॉयड और वी हैव कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में 48% जो है रेगुलर सैलरीड है, रेगुलर सैलरीड 48%, ये 40% थे और ये कितना था 12%। और यहाँ पर अगर मैं करूँ 3, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है दैट इज़ 56%, जो रेगुलर सैलरीड है वो 12% है और जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो 36% है ना, 32%। ठीक है, 32%। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ इन रूरल एरियाज़ करस्पॉन्डिंग एट द नंबर ऑफ कैजुअल वेज वर्कर्स इन अर्बन एरियाज़। तो बोल रहे हैं यार रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ रूरल एरियाज़ में जो हैं, ठीक है, वो कितना परसेंटेज हैं कैजुअल वेज वर्कर्स अर्बन एरियाज़ के। बहुत इजी, तो रूरल का रेगुलर सैलरीड अपॉन अर्बन का कैजुअल वर्कर्स, फटाफट से निकाल देते हैं। रूरल का रेगुलर सैलरीड कितना है 12%, तो 12% इंटू 48%, 12% ऑफ 48% ऑफ 3 लाख अपॉन कैजुअल वर्कर्स क्या है, कैजुअल वर्कर्स हैं 12% ऑफ 52% ऑफ 3 लाख। ठीक है, ये ऑफ 3 लाख कट गया, परसेंटेज कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो अपने पास आया क्या 48/52। 48/52 को क्या मैं लिख सकता हूँ 12/13, 4 12 4 13, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 12/13। अब
इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हें मालूम हो, तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि 1/13 जो होता है वो क्या होता है, 7.69%। वापस से बोल रहा हूँ, इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे भी याद कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 7.7% होता है, ठीक है। अब 12/13 जो है वो क्या है भाई, 13/13 होता तो क्या होता, 13/13 होता तो 100% होता, 13/13 होता तो 100% होता। ये क्या है, ये 12/13 है, ये 12/13 है, मतलब 13/13 से एक 1/13 कम, 13/13 से 1/13 कम, मतलब ये क्या है, ये है 100% माइनस 7.7%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 पॉइंट समथिंग, 92.3%। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज कम टू दी आंसर्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये वाले क्वेश्चन अगर आपने पहले ही वैल्यूज निकाल दी होगी तो ये वाले क्वेश्चन में बिना वैल्यूज निकाले ज़्यादा ईजी है। आप सिर्फ परसेंटेज लिखो, सारी चीज़ें को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके डायरेक्टली परसेंटेज निकालो। तो यहाँ पर परसेंटेज में खेलना ज़्यादा अच्छा है। पहले के जो 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी थी, तो अगर आपने यहाँ पर मेहनत करी होती तो उन 2 क्वेश्चंस में काम आता। ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, अगर 60% जो है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का ऑफ द रीजन वह सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, तो यहां से कुछ लेना देना नहीं है, बोल रहे हैं कि टोटल रीजन का 60% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। इन रूरल एरियाज, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में, बहुत बढ़िया, रूरल एरियाज में, ठीक है। एंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज, और इसी का 40% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है अर्बन एरियाज में, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड टू अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही, ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, है ना। हमें लगता है कि यार ये डेटा ये क्या दे रखा है, पर ये एक्चुअल में आपको एक नया डेटा पॉइंट दे रखा है, एक नया क्वेश्चन है ऑल टुगेदर। इस वाले डेटा पॉइंट से या ऊपर वाले से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पेपर दे रहे हो तो यू माइट गेट लॉस्ट, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा कुछ देर के लिए। इट इज़ जस्ट आस्किंग कि 60% और 40% का रेशियो जो है वो कितना होगा, और 60% और 40% का जो रेशियो है वो कितना होगा, वो 3:2 होगा। दिस इज एज इजी एज दैट, ठीक है, बहुत ही सही। कहीं ना कहीं तो क्लैट के आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के केसलेट्स देखोगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वांट में, और सिर्फ क्वांट नहीं, आप पाँचों के पाँचों सेक्शन उठा लो, कहीं ना कहीं कंजोर्टियम जो है आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक करने की कोशिश करता है। जैसे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जो 2024 क्लैट का पेपर है उसके लीगल सेक्शन में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें ईयर, जो एक्ट है, एक्ट का ईयर जो है वो गलत दे रखा था, मतलब उसके ऊपर दे ट्राई टू ट्रिक। कोई भी कंसेप्ट नहीं था, लीगल के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया था, एक्ट का जो ईयर है उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करा था। जब भी मैं लीगल रीजनिंग के टॉपिक्स जो है या पैसेजेस जो है डिस्कस करूंगा, आई डेफिनेटली डिस्कस दैट क्वेश्चन विथ यू पीपल। सो दिस इज इट, दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या बोलते हैं फटाफट से देखते हैं, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या बोलते हैं फटाफट से देखते हैं। अगेन विल मेक दिस, है ना, क्योंकि ये अपने को हेल्प करता है। रीजन में कितने हैं, 3 लाख, और अर्बन एरिया और रूरल एरिया में डिवाइडेड है। अर्बन एरिया जो है दैट इज़ 52%, और दिस इज़, ये जो है ये कितना है 48%। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सैलरी एम्प्लॉयड विच इज़ 50, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी जो कि 12% है, और कैजुअल वर्कर्स जो कि 32% है। 30, 40, 50 बिल्कुल परफेक्ट है। और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सैलरीड जो कि 40% है, और रेगुलर सैलरीड जो कि 48% है, और
कैजुअल वर्कर्स जो कि 12%, ठीक है। फटाफट से देखते क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। तो बोल रहा है कि यार जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड से कितने ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो जब भी हम लोगों को मोर निकालना रहता है, मोर देन, तो उसका तरीका क्या रहता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है अर्बन से। तो परसेंटेज में जिससे भी कंपेयर करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, तो अपना अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो नीचे आ जाएगा। कितना होगा फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, अच्छा इसी चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं। मैं फ्रैक्शन में पहले आपको बताता हूँ कि मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन में कैसे करता। मैं फ्रैक्शन में अगर मुझे करना रहता है तो मैं फ्रैक्शन में करता सिर्फ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड। आई चेक दिस, इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ मोर वाला कंसेप्ट कैसे निकालेंगे। तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है भाई, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड जो है इसको यहाँ से हटाते हैं अपन, ठीक है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड जो है दैट इज 56% इंटू 48% इंटू हाउ मच, इंटू 3 लाख, ठीक है, अपॉन में अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो कितना है 40% इंटू 52% इंटू 3 लाख। ये 3 लाख, ये गया, ये कटा, ये कटा। अब इनको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 13 ज़ा, 4 14 ज़ा, 4 10 एंड 4 12, ठीक है। ये बेसिकली 8 से भी जाता तो कोई बात नहीं, अपन इसको काट देते हैं। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 6 ज़ा। तो कितना आ रहा है भाई, ऊपर आ रहा है 14 6 ज़ा कितना होगा भाई, 14 6 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84, और ये कितना आ रहा है 13 5 ज़ा 65, ठीक है। अब फ्रैक्शन में समझना, अब देखो ये रेशियो आ गया है अपना, ये बेसिकली क्या हुआ है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड और अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड का अपने पास रेशियो आ गया है, क्या है 84:65। तो मुझे अगर मोर वाला निकालना है तो आई डोंट हैव टू माइनस इट, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी माइनस कर सकता हूँ। क्या होगा माइनस, मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो क्या बनता है, वो बनता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं क्या मान लूँगा, मैं मान लेता हूँ कि अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड अगर 65 है तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं 84, तो कितने ज़्यादा हैं, तो 84 पे 65 ज़्यादा, 84 पे 65 ज़्यादा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 70 और 80 मतलब 19/64, ठीक है भाई, चेक कर लेना 19/64। तो अब 19/64 का परसेंटेज कितना होगा, 19/64 का अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, किस तरीके से निकालोगे, मुझे सबसे पहले बताओ 64 का 100% क्या होता है। बोलोगे सर 64 का 100% तो 64 होता है, आपने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज में बताया था, बिल्कुल सही है। 64 का 100% कितना होता है, 64 होता है। तो मुझे बताओ 64 का 10% कितना होता है, 64 का 10% सर 6.4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 64 का 10% 6.4 हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करो 19 जो है 6.4 में कितनी, 6.4 का जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 19 आ जाए। तो 6.4 को अगर मैं 20 मतलब इंटू 2 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12.8, और अगर मैं इंटू 3 कर दूँ तो मेरे पास करीब 19 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 3 6 18 होता है। तो मैं 30% निकाल लेता हूँ, तो इसका जो 30% होगा दैट विल बी 19.2, दैट विल बी 19.2। 30% जो है वो 19.2 है, लेकिन मेरी जो वैल्यू है वो क्या है 19, इससे कम होना चाहिए, मतलब मेरा आंसर 30% से थोड़ा कम होना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 29.23। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग क्लोज कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, मैंने देखा 19/64, तो बेसिकली 19 जो है वो 64 का कितना परसेंटेज है,
मैंने क्या देखा, मैंने देखा 64 जो है 64 का 100% 64 होता है, 64 का 10% 6.4 होता है, 64 का 30% निकालूंगा तो 19.2 होता। मतलब अगर ऊपर 19.2 होता, अगर ऊपर 19.2 अपॉन 64 होता तो ये एग्जैक्टली 30% होता, पर अपना 19.2 नहीं, अपना 19.2 से थोड़ा सा कम है, तो अपना जो परसेंटेज है 30% से कम होना चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा 29 पॉइंट, जो भी अपना क्लोजेस्ट ऑप्शन है दैट विल बिकम आवर आंसर। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट रियली फास्ट, है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको ये फास्ट कैलकुलेट करने में। तो मेरा जो यहाँ पर रोल है या जो मेरा मकसद है इस वीडियो का, वो ये है कि इन क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो वो आप समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल वर्किंग पॉपुलेशन। तो अर्बन और रूरल जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो क्या हो जाएगा, रूरल और अर्बन का निकालना है। रूरल जो है वो 48 है, 48%, और वो कितना है 52, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सा और ये हो जाएगा 13। सो 12:13। ये बहुत ही ईजी था, सिर्फ 2 क्वेश्चन है कुल मिला के जिसमें आपको वैल्यूज़ जो है वो निकालनी पड़ी। बाकी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग रेशियोज और परसेंटेज को समझने लग जाओ तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो चुटकियों में। दिस सेट डेफिनेटली बहुत अच्छा सेट है जिसमें आपको हार्डली 6 मिनट्स लगने चाहिए। 6 मिनट्स में आप लोग डेफिनेटली सारे क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। प्लीज़ अकेले अकेले मत यूज़ करो, ठीक है, सबके साथ शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना आप लोग ग्रो करोगे। एंड डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। कुछ सजेशन है तो वो भी आप लोग कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।